हेलो गाइस, तो हम आज आए हैं गिमली। गिमली की बड़ी एक हेरिटेज हिस्ट्री है जो अभी हमने पढ़ी कि ये आइसलैंडिक सेटलर प्लेस है। सो बैक इन 1877 some Icelandic settlers came to Canada and then Gimli welcomed them to settle in here. So let's visit the beautiful city. Oh, beautiful Iceland and Canada. तो वहाँ पर पूरा सी है, लेकिन इस टाइम पे सी सारा फ्रोजन है। वो हार्बर का ब्रिज है, बट वुड यू से दैट हार्बर हार्बर हार्बर। सो ये है हार्बर टू द सी, लेकिन सी क्योंकि इट्स -12 degrees right here right now in Gimli, so sea is frozen. Technically the water under the ice is flowing, but the top layer is frozen. So let's go. So technically ये पहाड़ है बर्फ का in the middle of nowhere. कनाडा में हमें बहुत ज़्यादा पहाड़ मिलेंगे, प्लेन एरियाज में बर्फ के पहाड़, only in winters. So we are here in Gimli Harbor. So guys, आपको अगर मैं दिखाऊं तो यही सारी बोट्स के स्टैंड है। बोट्स सारे विंटर में यहाँ पर स्टैंड पे रहती है। एंड दिस इज फिशर वार्फ। राइट नाउ वी आर एट फिशर्स वार्फ गिमली। Slippery road. Let's go do the penguin walk. So, ये हम आ गए हैं Fisher's Wharf. And wow, 10,000 pounds capacity. Nice. अगर आपको वहाँ नज़र आ रहा है तो ये सारे हार्बर प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आकर फिर बोट्स अप रेस्ट करती हैं, क्योंकि वो समंदर की सैर से होते आते, तलातुम खेज मौजों से होते आते थक जाती हैं, तो यहाँ आकर रेस्ट करती हैं। See all those harbors and platforms, and then there is one big boat that is stuck in ice. That's very good. और ये है एक अंधा समंदर, और ये है बोट्स का घर। तो ये स्पोर्ट गर्मियों में आने के लिए बहुत नाइस है। सो अगर समर में आप लोग का प्लान बन रहा है कहीं बोटिंग, फिशिंग, राइडिंग करने का, तो प्लीज़ कम टू गिमली। सो ये है गिमली के रेट्स फॉर हार्बर, एंड बोट लॉन्च फीस इज जस्ट $10 एंड यू कैन सी द ब्यूटीफुल सी फ्रॉम हियर। सो गिमली हार्बर से होते हुए आए तो यहाँ पर हमें मिलेगा लेक विनिपेग विजिटर सेंटर, जो कि अभी बंद है। ये पब्लिक वॉशरूम है। दिस इज गिमलीज लाइट हाउस। गिमली की एक वॉल बहुत फेमस है। लेट्स गो टू दैट मेन डॉक। दैट पाथवे इज कॉल्ड मेन डॉक। सो लेट्स गो। So LGBTQ, respect for all. So that is the main dock, and then this is the main dock, Gimli Sea Wall Gallery. So यहाँ पर इन्होंने अपनी हिस्ट्री को बताया हुआ है कि जैसे सेटलर्स आए, उन्होंने कैसे यहाँ पर सेटलमेंट स्टार्ट की, फिर एक कम्युनिटी बनी, फिर वो कम्युनिटी से आगे उन्होंने फिशरी को अपना ऑक्यूपेशन बनाया। सो इस तरह करते करते वो लोग मेन लैंड विनिपेग का पार्ट बने। 58 किलोमीटर से उन्होंने अपनी सेटलमेंट स्टार्ट की और एक्सपैंड की टू द सेंटर up to 16 kilometers, and that's how they now have their own airport, and
history is quite interesting. All the way there. And then you can easily find, oh guys, beautiful. I really like the harbor's view. I really love it. Beautiful, beautiful. And it's a very beautiful sunny day in Canada. Oh. So I really like the painting. So guys, this is the way to the ice road. Let me take you to the ice road. Oh my god. Beautiful. Beautiful. Just lean a little bit and see what's there. Nice. So guys, इसको कहते हैं आइस रोड. ओके, सो बेसिकली ये वो जगह है जहाँ पर हाउस स्टार का सेट लगा था. ही. तो गाइस, अब हमने आइस फॉल भी देखी, तो अब हम जाएंगे आइसलैंडिंग मार्केट एक्सप्लोर करने. सो उससे पहले मैंने ये चीज़ यहाँ देखी जहाँ पर इन्होंने डायरेक्शंस बताई हुई हैं, साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, एंड आई फाउंड इट वेरी अट्रैक्टिव टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि कनाडा में मोस्ट ऑफ द टाइम it's very difficult to find the directions, and on the harbor you will rarely find a direction pole. So I found it really good. So गिम्पी में आप हर जगह ये चीज़ ज़रूर देखेंगे कि जहाँ जहाँ कनाडा का फ्लैग है वहाँ वहाँ उन्होंने आइसलैंड का फ्लैग ज़रूर लगाया हुआ है, चाहे वो होटल्स हों, शॉपिंग मॉल्स हों या स्ट्रीट हो आपकी कोई भी. So let's explore the town. So these are the beautiful cute shops, spa, boutique. Sunday, it is closed on Sunday, and then it's really cool. Small town community always attracts me. Although I'm coming from a very big city in Pakistan, but yeah, after coming here I really like close-knit groups. So this is the restaurant. So this is the center street. मुझे नहीं पता इसका नाम सेंटर स्ट्रीट क्यों है, लेकिन जब मैं यहाँ पर आ रही थी तो मुझे यहाँ पर नज़र आया 4th एवेन्यू, 5th एवेन्यू, 3rd एवेन्यू, 2nd एवेन्यू. सो अब मुझे नज़र आई है सेंटर स्ट्रीट. एंड ऑल ओवर कनाडा वी हैव अ स्टोर डोलारामा, लेकिन यहाँ पर डील्स फॉर डॉलर्स इज एंड द नेम फॉर डोलारामा. रियली कैची. लाइक फॉर अ पर्सन लाइक मी who is coming from a big city, this town is really attractive, and I think in summers it would be a very good tourist attraction for you to guys come and visit it. Okay guys, अब चलते हैं हम deals for dollars में. Let's explore and let's see what's the difference in Dollarama and deals for dollars. It would be very exciting for me. So we are in the store and wow, really catchy and beautiful. मुझे ये बहुत पसंद है. All in one. So basically यहाँ पर सब कुछ डोलारामा जैसा ही है. Let's check the prices. So for prices you have to just check. I think Dollarama is a little bit expensive. Oh wow, I really like this. So apparently इनके पास वैरायटी तो ज़्यादा है किसी भी छोटे डोलारामा के स्टोर से, बट आई थिंक ये अकेला
यहाँ पर डोलारामा स्टोर है तो इन्होंने सब कुछ एक ही स्टोर में रखा हुआ है. एल्सवेयर एट द डोलारामा यू विल रेयरली फाइंड all the things in one of the store. Nice. I really loving it. Oh wow, such a beautiful mat. Cool variety of stuff. So यहाँ पे क्रॉक्स हैं $15 के. Yeah, I agree. This is a little bit expensive. Nice dresses. सबसे प्यारा ड्रेस समर के लिए. Wow, this is really nice. So ये होता है आइसलैंडिक लोगों का क्राउन. Yeah, right word is crown. Nice sword. The ones just get the ones just get popped in. Yeah. I think I will definitely buy this as a souvenir because I really like Iceland, honestly. Viking earrings, beautiful. So let's buy this for myself. Let's see. Let's buy this for myself. Yeah. Viking dwarf. So हमने ये बाय कर लिया है. So अब हम ये घर लेके जाएंगे. Vikings crown. So मैंने अपने लिए ये बाय किया और एक मैंने ये बाय किया. Let's go. Yeah. तो हमने ये दो चीज़ें बाय की और ये बना है उसका बिल. So ये ये एक और शॉप है जो कि मुझे बहुत प्यारी लग रही है लेकिन इसके आवर्स अब ये बंद हो गई है. सो यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इफ आई एम एबल टू शो यू गाइस. आई लाइक इट. सो आइसलैंडिक लैंग्वेज क्लासेस यहाँ पर होती हैं. उन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ है. सो ये भी वही दुकान है. यहाँ पर उन्होंने कुछ दिखाया हुआ है. शेड की वजह से क्लियर नहीं आ रहा. आई विश मैं दिखा सकती. बहुत प्यारी चीज़ें हैं इधर भी. दिल तो करता है कि बंदा सब कुछ ले ले लेकिन बहुत सी चीज़ें मैंने लेके घर में रखी हुई हैं जिनको कोई इस्तेमाल नहीं है और मेरे घर में अब जगह कम होती जा रही है. सो नाउ अब मैं सोच रही हूँ कि एक मैं बड़ा घर खरीदूँ जिसमें मेरे फजूल की चीज़ें रखने के लिए एक एक्स्ट्रा कमरा हो पूरा. सो लेट्स गो. अब हम जा रहे हैं रोड से एक्सप्लोर करने सिटी को.
ओके गाइस, इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखें, वीलॉग को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।